See, this question which you are asking to me आपका now, according to your question paper आपका now, this is the question number 16. Basically, if you have seen your NCERT book, NCERT book में basically जो आपका subjective question होंगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले चैप्टर में आपका होगा, जिसमें वेरी आपका स्मॉल आपका आंसर होंगे, आपका ना ये स्मॉल आंसर होंगे, लार्ज आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, इनमें से एक होगा। अब एक इससे पहले आपका एक एक्सरसाइज और आप आती है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.4 जो उन आपको ऑप्शनल दी हुई, ऑप्शनल। हालांकि दिस ऑप्शनल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यही मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नॉलेज। मीन्स कि ऑप्शनल का मतलब कि इसमें हॉट्स वाले क्वेश्चंस पे बेसिकली आते हैं। तो ना इसमें से ये अब आपका जैसे फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी आपका ना ये दिया हुआ है। तो ना ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 आप पूछ रहे हैं मुझे सॉल्यूशन। लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट ऑफ एन एपी एंड स्मॉल डी इज द कॉमन डिफरेंस। आपने लिखा, देन आपका देखो ए पी इज इक्वल टू, आपने ये टाइप कर दीजिएगा 6, 13, 20 एंड दिस इज 216। ये आपका लास्ट टर्म भी इसमें मौजूद है। आप नहीं भी लिखते हैं तो अभी आप इसका फॉर्मेट में नाउ इट मीन्स आपका फाइनाइट ए पी हो गया। सो नाउ द जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ए पी जो आपका बेसिकली होता है दैट इज अ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड आपका नाम भी जैसा ये लास्ट टर्म आपका होगा। अब यू हैव टू फाइंड आउट यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ना नंबर ऑफ टर्म्स आपके n इज इक्वल टू आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ। सो नाउ फॉर्मूला अप्लाइड an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लास्ट टर्म इज आपका देखो 260। ओह पहले तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला ही नहीं, सॉरी इसमें ऑरल बिल्कुल नहीं निकालना। हाँ, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू a2 माइनस a कर दीजिए या और a3 माइनस a2 कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो d इज इक्वल आपका a2 आपका पास क्या है 13 और माइनस 6 और आपका d इज इक्वल आपका क्या होगा 7। अगर आप ये करते हैं तब भी 20 माइनस 13 7 हो गया, सीक्वेंस में होगी आपके डेफिनेटली। तो फिर से आपका ये कॉमन डिफरेंस आपका ये हो गया। अब नाउ अगेन ये आपका फॉर्मूला अप्लाइड आपने किया। सो नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तब ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालें। an इज इक्वल टू 216 इज इक्वल a इज व्हाट आपका ना 6 प्लस n यू हैव टू फाइंड आउट एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7। बार बार मैं आपको और बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ n is equal to a plus n minus 1 into d upon other this is. So this is the nth term formula. ये आपका nth term formula है। Now अब you have to find out n निकालना तो देखो an minus a is equal to n minus 1 into d। ये आपका OT में चला गया। Then an minus a because it's the binomial and monomial, this monomial will go down and आपका देखो n minus 1 ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। CM लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर ने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और an माइनस a अपॉन डी और ये प्लस 1 ये इधर OT में आएगा। देखो OT में ना इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपका n इज इक्वल टू आपका an माइनस a अपॉन डी और प्लस 1 लिख दो, या यहाँ पे आपका an माइनस a और आपका प्लस डी अपॉन इसमें से इसको माइनस करके इसमें आपका नाम डी नहीं तो डी वन जा डी, ये एलसीएम लेकर के आपका नाम ऐसे आ जाएगा। तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम मैटर, दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। सो दिस इज 216 माइनस 6 अपॉन 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये ट्रांजैक्शन अगर आप दिखा दोगे ना यहाँ बगल में तो टीचर को पता लग जाएगा कि इसमें वास्तव में ही नोज एवरीथिंग या सी नोज एवरीथिंग।
n इज इक्वल टू कितना हुआ सर 210/7 प्लस 1 तो नाउ दिस n इज इक्वल टू आपका नाउ दिस कितना हुआ 30 प्लस 1 n इज इक्वल टू आपका नाउ दिस 30 जरा चेक कर लीजिएगा आपने यही किया था यहाँ क्वेश्चन है आपके पास तो कहीं या आपके टीचर ने इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर अगर बच्चा करेगा तो 12 अब आपने मिडिल टर्म किया देखो मिडिल टर्म तो मिडिल टर्म का मतलब क्या हुआ ये आपका 13 आ गया यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने 31 तो मिडिल टर्म जब आप निकालेंगे तो इज n प्लस 1 अपॉन आपका देखो 2 आपका देखो दूसरा कितना n कितना होगा 31 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो गया 32 अपॉन 2 अपॉन इज इक्वल टू 16 इज इट क्लियर तो नाउ मिडिल टर्म इज आपका कितना हो जाएगा या ऑफ ए बी इस आपका नाम ये 16 ये मिडिल टर्म होगा अब आपका फाइंड द मिडिल टर्म ये मिडिल टर्म आपका नहीं ये होगा ठीक है ना मिडिल टर्म अब आप क्या करेंगे ये आपने ए अब आप क्या करेंगे a16 निकालेंगे a16 इज a प्लस 15 a इज आपका कितना 6 प्लस 15 और इनटू d कितना है 7 ऐसे क्लियर सर तो ना देखो 6 आपका प्लस 15 से बन जाए ठीक है जल्दी बताओ मेरी मल्टीपल टेबल अगर गलत होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बताइए अरे सीधा सीधा 105 सर 15 6 90 और 15 जोड़ दीजिए तो ना कितना हो गया 105 इन 6 111 तो ना हैंस मिडिल टर्म इस आपका 111 which is 16th term ये क्वेश्चन आपका एक आपका ना ये होगा तो मोस्ट प्रॉब्लमली मुझे जो लगता है आपका बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पे ये ऑड नंबर ही आता है बड़े तो पहला क्वेश्चन तो ये करिए सर आपका आपने जो क्वेश्चन पूछा फाइंड द मिडिल टर्म ये होगा सेक्शन बी का फिर आगे जाते हैं प्लीज़